तब देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। और सेल कैसा है? कंडक्टिंग। कंडक्टिंग का मतलब जो भी चार्ज पार्टिकल होगा वो इसके सरफेस पर आ जाएगा। ठीक है, कोई हमारे पास एक कंडक्टिंग सेल है और जिसकी रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, रेडियस है कैपिटल आर और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है इसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज हमने ये मान लिया, हर जगह बराबर। ठीक है, चार्ज क्यू जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। कंडक्टिंग सेल है तो इसके चारों तरफ मतलब सरफेस पर ही चार्ज एग्जिस्ट करेगा। इतना आगे समझ में। अब हमें ये सेंटर से 3 पॉइंट कंसीडर करने जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी। 3 पॉइंट कौन कौन से? एक लेंगे पॉइंट बाहर आउटसाइड, एक लेंगे ऑन द सरफेस और एक लेंगे इनसाइड। इतना आगे समझ में। सबसे पहले मान के चलो कोई पॉइंट पी है बाहर, ये इस पी पॉइंट पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और किसका यूज करके करना है? गॉस थ्योरम। यूजिंग गॉस थ्योरम फाइंड या इवैल्यूएट ई ऑन दिस। सबसे पहले आउटसाइड, एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से समझना। कल बताया था क्या, एक गॉसियन सरफेस होता है, जिस पॉइंट पर भी फाइंड आउट करना हो वहां पर क्या बना लेते हैं हम? एक गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी सरफेस। तो पी पॉइंट बाहर है, हमने मान लिया कि सेंटर से इसकी डिस्टेंस वो है स्मॉल आर। रेडियस क्या थी स्फीयर की? कैपिटल आर। और जिस पॉइंट पर भी हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसको लेकर चलेंगे हम स्मॉल आर। अभी ऑन द सरफेस और इनसाइड द सरफेस इन दोनों को भूल जाओ, फिलहाल सिर्फ आउटसाइड की बात हो रही है। तो अगर हमने पी पॉइंट पर निकालना हो तो एक हमने डॉटेड लाइन से क्या बना लिया? एक गॉसियन सरफेस। इसी की तरह यहां पूछे इधर इधर जहां मर्जी, रिजल्ट एक ही रहने वाला। यहां तक समझ में आ गया? गॉस थ्योरम क्या थी हमारे पास? इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, इंटीग्रेशन किसके साथ जाएगा? चेंज वाले के साथ। ये रिजल्ट डायरेक्ट। ठीक है, डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा? डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा? मैं यहां लिख देता हूं, ई डीएस कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर मैं मान के चलो यहां पर फाइंड आउट करूं, यहां पर ये मैंने डीएस सरफेस मान लिया फॉर एग्जाम्पल, डीएस सरफेस स्मॉल सरफेस। पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? आउट, पॉजिटिव से दूर। और इस सरफेस का वेक्टर क्या होगा? ये भी आउट। दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। एंगल कितना है? 0 डिग्री। अगर मैं यहां लेता तो एन इधर ई इधर, तब भी क्या था? 0। और cos 0 की वैल्यू 1। तो हमारे पास ये क्या बचेगा? सिर्फ ई डी एस, ये बन जाएगा क्या? 1। तो ये क्या बचा? ई डी एस विद इंटीग्रेशन विच इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? कल की क्लास में भी हुआ था 4 पाई आर स्क्वायर, है ना? वो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या आ जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमें निकालना है विच इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा? 4 पाई। अब ये बताओ स्मॉल आर का स्क्वायर लगाएंगे या कैपिटल आर का स्क्वायर लगाएंगे?
इस सरफेस की बात हो रही है, बाहर वाली सरफेस की, तो इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर, तो 4 पाई आर का स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आ जाएगा, ई हमें निकालना है, ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये 4 पाई आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, 4 पाई आर का स्क्वायर आ गया नीचे, और एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी था, तो ये फॉर्मूला तैयार हो गया किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द स्क्वायर। कोई एक पॉइंट है जो आउट में रखा हुआ है, ये चीज, तो यहाँ आउटसाइड का जो रिलेशन है वो क्या आ रहा है यहाँ पर, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, ये याद रहना चाहिए। आउटसाइड में क्या आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। यहां तक एक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब बात करते हैं किसकी, ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस रिजल्ट यही रहना है, रिजल्ट यही रहना है, बस क्या फर्क आ जाएगा, जो रेडियस या स्मॉल आर थी वो रेडियस ऑन द सरफेस के लिए कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर। ठीक है, क्या हो जाएगी, कैपिटल आर। वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इक्वल टू 1 क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। और ये वैल्यू कैसी है, मैक्सिमम। कैसी है ये वैल्यू, मैक्सिमम। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जितने चार्ज के नजदीक है वो क्या है, ताकत है, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा। तो मैक्सिमम कहां मिलेगी, सरफेस। मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की ये रहे। ठीक है, और तीसरा कॉन्सेप्ट है इनसाइड। इनसाइड, इनसाइड द स्फीयर। कोई पॉइंट है इनसाइड, मतलब मैंने मान लिया, ये पॉइंट मान लिया स्फीयर के अंदर, ये वाला पॉइंट। ओके, ये वाला पॉइंट मान लिया, तो यहां पर भी क्या बनाएंगे हम, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस बनाया तो क्या, ये बन गया, जिसकी रेडियस क्या मान लिया। अब आउटसाइड को भूलो, ऑन द सरफेस को भूलो, अब बचा क्या, इनसाइड का पॉइंट। अब ये डिस्टेंस मान ली मैंने फिर से स्मॉल आर, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, वो क्या रहेगी, जीरो। जीरो क्यों रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों रहेगी, ईडीएस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एक कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, चार्ज नहीं रहता, वो कहां चला जाता है, सरफेस पर। जब अंदर चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, जीरो। याद हो गया, समझ में आ गया। एक कंडक्टिंग बॉडी के अंदर चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, कहां चला जाता, हमेशा सरफेस के ऊपर। तो सरफेस पर चार्ज तो है यहाँ, क्यू चार्ज है यहाँ, हम पूछ रहे हैं अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जब अंदर चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कंडक्टिंग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा, आउटसाइड में क्या मिला, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये मैक्सिमम, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब इसका वेरिएशन देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ, सेंटर से लेकर इसकी सरफेस तक, मतलब जो इसकी रेडियस थी कैपिटल आर, वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो जो इसका वेरिएशन रहेगा यहां तक, जीरो जीरो जीरो, कहां तक, रेडियस के बराबर तक। अब जैसे रेडियस के बराबर पहुंचे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी मिली, मैक्सिमम। तो इस पॉइंट पर क्या रहा, जो भी है मैक्सिमम पॉइंट रहा। और इसके बाद कैसा वेरिएशन रहा, आउटसाइड का, इनवर्सली का। तो इस पॉइंट से डिक्रीज ये कर्व, ये क्या है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस इन कंडक्टिंग। यहां तक समझ में आ गया। अब दूसरा आर्टिकल है इसमें, जैसे कंडक्टिंग की जगह अगर मैं दे दूं नॉन कंडक्टिंग, मतलब अब तक ये फॉर एग्जांपल बॉल थी किसकी, आयरन की, चार्ज कहां गया, सरफेस पर। अब की बार जो बॉल है वो रबड़ की है, प्लास्टिक की है,
तो उस पर जो चार्ज रहता है वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट रहता है अंदर तक, सब जगह। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। इसके केस में मैं एक चीज डायरेक्ट बता देता हूं एक बार। जो आउटसाइड है वो सेम रहना है, जो ऑन द सरफेस है वो सेम रहना है। दिक्कत किस में आनी है अब? इनसाइड वाले केस। इनसाइड जब कंडक्टिंग था, अंदर कोई चार्ज नहीं था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रही? अब चार्ज सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है, सब जगह चार्ज है इसमें। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं रहनी है। इतना आ रहा समझ में? अब जो मैंने डॉटेड गॉसियन सरफेस बनाया था, मैं थोड़ा सा डार्क बना रहा हूं उसे, थोड़ा सा डार्क बना रहा हूं, ये वाला इनसाइड वाला, ये गॉसियन सरफेस बना दिया मैंने। अब मुझे ये बताओ कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है या नहीं? अब है ना, चार्ज है। चार्ज है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकलेगी। तो अब कैसे निकलेगी, मैं यही चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा इसको। अब नॉन कंडक्टिंग का इनसाइड का केस बना रहा हूं, ठीक है। टोटल चार्ज कितना था? क्यू। टोटल चार्ज कितना था? मैंने मान लिया कि जो इसके अंदर भरा हुआ है ये है क्यू डैश। कितना मान लिया? क्यू डैश। तो जो गॉस थ्योरम लगाएंगे हम, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्या लगाएंगे? क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट किसके लिए था? वैक्यूम के लिए। अब यहां एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आएगा? नॉट हटा देंगे। ये किसी मीडियम का केस बन गया। इतना आगे समझ में? यहां पर तुम्हें लीनियर चार्ज डेंसिटी दिख रही है, सरफेस दिख रही है, या वॉल्यूम दिख रहा है? एक फुटबॉल की तरह एक चीज, यहां क्या चीज दिख रही है? फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का था। तो यहां क्या दिखाई दे रहा है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्या था? रो इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो Q इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। अगर इसकी डेंसिटी है रो, डेंसिटी है रो, चार्ज है क्यू डैश और रेडियस है स्मॉल आर, तो हमारे पास क्या क्या चेंजेस आएंगे? ये तो वही है, एंगल 0 बन जाएंगे, इसको हटाओ, ठीक है। क्या क्या चेंजेस आएंगे हमारे पास? इसी में चेंज कर रहा हूं यहां पर। ई इंटीग्रेशन डीएस इक्वल टू क्यू डैश की जगह वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम कितना? 4/3 पाई आर का क्यूब। भाई हम इनसाइड का देख रहे हैं तो इसकी रेडियस आर इंटू डेंसिटी कितनी है? रो, अपॉन ये तो हो गया, ये अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर? इंटीग्रेशन ऑफ डीएस और सरफेस एरिया क्या है? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, उसको हटाकर यहां पे क्या है? 4 पाई आर का स्क्वायर। भाई वो तो सेम रहना है। स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर है, इसको क्यू को हटाओ, 4 पाई से 4 पाई हटाओ, ये तो खत्म। यहां क्या बचा? सिर्फ ई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू, सब जगह वेक्टर्स लगा के चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड पर हर जगह वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, ऊपर क्या बच रहा है? आर एक डेंसिटी अपॉन 3 ये रिजल्ट किसका भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड। और इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में कैसा वेरिएशन आ रहा है यहां पर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। इनसाइड के केस में यहां डिस्टेंस के साथ वेरिएशन आ रहा है, किसका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो जो ये कर्व बना था ऑन द सरफेस, बिल्कुल करेक्ट, सेम मैक्सिमम। आउटसाइड जो पहले था वो सेम था, तो ये वेरिएशन यहां से यहां हो गए। बट इनसाइड का जो केस है
वो अब जीरो नहीं है, वो कैसा है, ये वाला डायरेक्टली। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सीधी लाइन खींच दो, ये वेरिएशन किसका आ जाएगा, इनसाइड का। ये है इनसाइड, ये है ऑन द सरफेस, ये है आउटसाइड। तुम्हें दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? फर्क किसमें था, सिर्फ इनसाइड के केस में, ये डेरिवेटिव। और यहां पर हम दूसरी टर्म में ये भी लिख सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्मॉल आर की जगह लिख दिया अगर कैपिटल आर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन। ये क्या बन जाएगा, मैक्सिमम का केस ऑन द सरफेस, आर की जगह आर की। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। मान लो एक पेज है, थिन इनफाइनाइट शीट है, इनफाइनाइट रेंज की, जैसे ये और यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब क्या है, पूरे पर कैसा चार्ज पड़ा हुआ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है, कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये पेज रखा मान लो इधर, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इस सरफेस की बात करें तो सरफेस जो एरिया वेक्टर है वो क्या होगा, किस डायरेक्शन में होगा एरिया वेक्टर, इस डायरेक्शन। इस सरफेस की बात करें तो इस डायरेक्शन। इतना आ रहा समझ? अब हमने मान लो एक सिलिंड्रिकल ट्यूब की फॉर्म में एक सिलिंड्रिकल ट्यूब इस तरह, इस पेज के आर पार, इस सीट के आर पार ऐसे ऐसे रख, ठीक है। जैसे एक पेन है, फॉर एग्जांपल एक पेन है, उस पेज में से आर पार कर दिया जाए और पेज ऐसे रख। कंडीशन आई समझ? कितने सरफेस दिखाई दे रहे हैं, 3 सरफेस। सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2 और सरफेस नंबर ये वाला 3। अब इनमें से कौन कौन सा सरफेस, इनमें से कौन कौन सा सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने में हेल्प करेगा, कौन कौन सा सरफेस हेल्पफुल होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए। बस 2 चीजें देखनी है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों की डायरेक्शन सेम मिलनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा और cos 90 क्या रहेगा, जीरो। cos 90 क्या रहेगा, जीरो। वो हेल्प नहीं करेगा, हेल्प करेगा जहां डायरेक्शन सेम मिल जाए। अब इस पॉजिटिव की वजह से ये सीट जो पॉजिटिव है, मैं यहां बना रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसकी वजह से कहां होगी, यहां। और राइट साइड में कहां होगी, यहां। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सुनिए। इस सरफेस, ये जो फेस दिखाई दे रहा है, इसका एरिया वेक्टर होगा यहां, इसका एरिया वेक्टर होगा यहां। तो इन दोनों के हिसाब से एंगल कितना दिखाई दे रहा है, 0 या 90। भाई देखो, इस फेस के लिए ये 0 दोनों, उस फेस के लिए ये दोनों 0 है। और अगर थर्ड फेज की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ये, थर्ड फेज का एरिया वेक्टर होगा ये। यहां थर्ड फेज के लिए ये एंगल कितना दिखाई दे रहा है, तो ये हेल्प नहीं करेगा, हेल्प करेगा कौन सा, 1 और सेकंड। अब कंफ्यूजन ये है कि एक एरिया वेक्टर इधर है, एक एरिया वेक्टर इधर है, तो अगर एक 0 लिया तो दूसरा 180 क्यों नहीं लिया, एक अगर 0 लिया है तो दूसरा 180 क्यों नहीं लिया। इसका कारण क्या है, अभी जो हम बात कर रहे हैं, जैसे सीट है, इसमें यहां पॉजिटिव की वजह से इधर फीट, एरिया वेक्टर भी इधर, तो एंगल 0, इसको भूल जाओ। इधर पॉजिटिव की वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर एरिया वेक्टर, ये भी 0, तो दोनों अपनी जगह पर 0 0 अलग अलग है, इसलिए। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा,
दोनों का सम, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर का प्रोडक्ट, तो इन दोनों का सम हो जाएगा। तो पहले की वजह से क्या आया, ई डॉट डीएस, दूसरे की वजह से क्या आया, ई डॉट डीएस। डॉट हटाया तो कॉस थीटा, कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू क्या है 0, और कॉस 0 क्या है 1, तो मैं इन डॉट को हटा देता हूं, तो टोटल फ्लक्स क्या आया, टोटल फ्लक्स क्या आया 2 टाइम्स ऑफ ईडीएस विच इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन आ गई समझ में। दो से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं हम, दोनों का सम, एक प्लस है दूसरा भी प्लस है, माइनस मत लगा देना नहीं तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना आगे समझ में। यहां पर क्या चीज दिखाई दे रही है, पॉजिटिव एक सरफेस, सरफेस दिखाई दे रहा है, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा, क्या होती है सिग्मा। तो यहां पर कौन सी चीज यूज करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस वाली। वेरी गुड। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, क्यू बाई डी एस। तो क्यू इक्वल टू क्या देख सकते हैं हम, सिग्मा डी एस इसकी जगह। तो 2 EDS इक्वल टू सिग्मा डीएस अपॉन एप्सिलॉन, डीएस से डीएस कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये सब जगह वेक्टर क्वांटिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, 2 एप्सिलॉन। ठीक है, यहां पर डिस्टेंस का वेरिएशन क्या दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, डायरेक्टली इनवर्सली या है ही नहीं, आर इस फॉर्मूला में है ही नहीं। तो ये चीज 1 मार्क का भी बनता है भाई कि वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड का इन टर्म ऑफ दिस, मतलब लीनियर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसके केस में जो हमारे पास इनफाइनाइट थिन प्लेट रखी हुई है, क्या रहता है, नॉट डिपेंड, इंडिपेंडेंट होता है। तो इसका वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसा बनाना पड़ेगा, एक सीधी लाइन जो क्या रिप्रेजेंट करता है, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस इस पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, चाहे अब ये पॉइंट यहां ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, इस सीट से कितनी भी दूर ले जाओ, कितनी भी पास ले आओ, ये वेरिएशन का क्वेश्चन बनता है सीबीएसई के अंदर। ध्यान रखना, अगर हमने डिस्टेंस हाफ कर दी तो नई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नो चेंज, सेम जो कुछ है, इंडिपेंडेंट है। क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब जो हमारे पास प्लेन शीट्स है इनफाइनाइट, इसको ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। एक शीट यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज, इसकी डेंसिटी मान ली हमने सिग्मा 1। दूसरी शीट ये भी पॉजिटिव चार्ज, इसकी डेंसिटी मान ली हमने सिग्मा 2। ठीक है, दो पैरेलल शीट रखी है ऐसे, तो इसमें 3 एरिया बन रहे हैं, दोनों शीट्स के बाहर लेफ्ट साइड, दोनों शीट्स के बीच में, और एक राइट साइड। ठीक है, तो ये रीजन हमने मान लिया फर्स्ट, ये मान लिया रीजन सेकंड, ये मान लिया रीजन थर्ड। दोनों पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। दोनों का नेचर कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को दूर बढ़ाने का, इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के जाती है। ठीक है, अब मैं रीजन 1 की बात करूं तो इस पॉइंट पर ध्यान देना, आप इस पॉइंट पर इस सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, दूसरे को भूल जाओ अभी, इस सीट की वजह से इस पॉइंट पर ये वाली डायरेक्शन, ये मान ली मैंने E1। ठीक है, इसके नीचे कहीं किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इस सीट की वजह से डायरेक्शन क्या होगी, अब इसको भूल जाओ, जिसके बारे में बात करेंगे सिर्फ उस पर फोकस रहना। ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायरेक्शन समझ में आ गई होगी नहीं। अच्छा, अगर मिड में बात करें, इस पॉजिटिव की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की डायरेक्शन क्या होगी, राइट लेफ्ट, E1। और इस पॉइंट पर इस सीट की वजह से E दूर भागे, ऐसी थर्ड रीजन में दोनों में ये डायरेक्शन। ठीक है, सब पे वेक्टर क्लियर है यहां पर।
एक सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया था, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये यूज करना हमें अब, ये वाला E1 जहां जहां है वहां सिग्मा 1 का कॉन्सेप्ट है। इस सीट की वजह से सब जगह E1 है, इस सीट की वजह से सब जगह E2 है, तो वहां पर सिग्मा 2 का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब जो राइट में जा रहे हैं पॉजिटिव लो, जो लेफ्ट में जा रहे हैं उसको नेगेटिव। ठीक है, अब मैं यह रीजन 1 की बात करता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, दोनों लेफ्ट साइड में माइनस E1 माइनस E2 आ गया होगा समझ में। वैल्यू रखो क्या आएगी, माइनस का साइन E1 की जगह सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वो भी माइनस का, ब्रैकेट में क्या बचा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा। आगे समझ में, रीजन 1 क्लियर है। ऐसी जल्दी बताओ रीजन 2 में क्या आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, देखो डायग्राम को देखो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है राइट साइड में, ये लेफ्ट में, तो प्लस का E1 माइनस E2। वैल्यू रखो क्या आएगी E1 की, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कॉमन क्या आना है, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में क्या बचा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन, ये तो थी फर्स्ट की, ये आ गई सेकंड। आगे समझ में, ऐसी रीजन 3 में बताओ जल्दी क्या आएगा, E इक्वल टू, वेरी गुड, E1 प्लस E2। फॉर्मूला रखो, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कॉमन आ गया क्या, वही 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 3। तीनों समझ में आ रहे, जो जो फर्क है सब दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है, फर्स्ट में दोनों नेगेटिव, यहां एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, थर्ड वाले में दोनों पॉजिटिव, ये ठीक है।